खिलाफ किया। आपका खैर मकदम करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी की खुशियां पूरे जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। तो इस जश्न आजादी का सबसे अनोखा और दिलचस्प प्रोग्राम सरकारी उर्दू मदरसा नंबर 6 जगथंडी में मनाया जा रहा है। तो आइए अब चाहे ना करते हुए सीधे इस मुकाम पर पहुंचते हैं। तो देखा साथियों, यहाँ पर कितनी भीड़ जमी हुई है। हाँ, ये सब लोग अपने बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए जमा हुए हैं। तो चलो अब हम अपना वक्त जाया ना करते हुए यहाँ के आम और खास लोगों से कुछ बराह रास्त सवाल पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आजादी के मुतालिक क्या जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, आज जश्न आजादी का दिन है, आप इसके मुतालिक क्या जानते हैं? आज तो हॉलीडे का दिन है, मैं अपनी फैमिली के साथ वन डे ट्रिप के लिए जा रही हूँ। तो आपके लिए आजादी का दिन सिर्फ छुट्टी का दिन है? नहीं तो 24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी के दिन घूमने न जाए? तो देखा आपने, इनके लिए आजादी का दिन सिर्फ छुट्टी का दिन है। तो आइए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोग आजादी के मुतालिक क्या जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैं आपसे आजादी के मुतालिक एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी जरूर पूछे। आप आजादी के मुतालिक क्या जानती हैं? आज तो छुट्टी का दिन है, मुझे पार्लर जाना है, अपने फ्रेंड के साथ किटी पार्टी करनी। तो देखा आपने, इनके लिए आजादी का दिन सिर्फ पार्टी का दिन है। इस आजादी के पीछे कई अजीम रहनुमाओं ने अपनी जान माल को कुर्बान किया। तो आइए आज हम भारत के चंद अहम रहनुमाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने आजादी की जिद्दोजहद में अहम रोल अदा किया है। तो आइए आज हम अपने इस चैनल के जरिए अपने तमाम व्यूअर्स को एक ड्रामा पेश करते हैं जो कि 1799 से लेकर 1947 तक का एक मंजर दिखाएंगे कि किस तरह से हमें आजादी दिलाने के लिए अजीम रहनुमाओं ने अपनी जान माल को कुर्बान किया। मुगलिया सल्तनत का सूरज, हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। 7 समंदर पार से अंग्रेज ताजिरों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खूनी पंजे उन रियासतों पर फैला दिए थे। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत गहरी सियासी चाल अपनाई। फूट डालो और हुकूमत करो। इस सियासी चाल के दाम में फंसकर एक के बाद एक रियासत तबाह होने लगी। अंग्रेजों ने भाई को भाई, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाया, मजहबी फसादात करवाए, मंदिरों मस्जिदों को नापाक किया। यहां तक कि अंग्रेजी हुकूमत का मनहूस साया सारे हिंदुस्तान पर एक गिद्ध की तरह मंडलाने लगा। जब अंग्रेजी फौजें अपने जुल्म और सितम का कहर ढाती हुई बंगाल, मद्रास, अवध और निजाम की सरहदों को रौंदती हुई मैसूर की तरफ बढ़ी, तो इस सैलाब को रोकने के लिए एक तलवार उठी और वो तलवार शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तलवार थी। टीपू सुल्तान सल्तनत खुदादा, टीपू सुल्तान शेर मैसूर यलगार हो। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। बहरा है, सुनता नहीं है। अटेंशन! आज से अटेंशन! हम चर्बी वाला कारतूस मुंह से नहीं काटेंगे। इसमें गाय की चर्बी है, इसमें सुअर की चर्बी है। हमने कंपनी को अपना धर्म नहीं बेचा। हम अपने धर्म के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। Shut up! You bastard! क्या कहा? देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर
पर भी ना विश्वास गाए। कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। वो निडर है, जान जाती अगर है तो जाए। कैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दे कोई बुझाए। अल्लाह बोल। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। लाला जी की मौत का बदला हम लेंगे। स्कॉट की हत्या करनी ही होगी। 8 अप्रैल असेंबली में बम फोड़ेंगे। जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी खुद देगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वतन वतन मेरे यार। तुम
वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा। एक ही गोली। कभी चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम। चला चला था गुलसिता, बुझी थी हर कली कली वो जुल्म। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक कर कानून लगाकर वो अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक कर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर तक पैदल चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर है, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई और फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह ही कई और भी आंदोलनों को अंजाम दिया जाता रहा और इस दौरान
गांधी जी की बहुत बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लगाई गई चिंगारी अब लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी। स्वराज अपना लेकर रहेंगे, स्वराज अपना लेकर रहेंगे। अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।